नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं अयाज। ए टू जेड इंडिया न्यूज में स्वागत है आप सभी का। आज आपको हम ए टू जेड इंडिया न्यूज पर कासगंज जनपद की 3 बड़ी खबरें दिखाने जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी खबर सामने आई है कासगंज जनपद के कोतवाली सोरो क्षेत्र के ग्राम एवनपुर ताखरू की, जहां खेत पर विवाद होने की वजह से एक चाचा ने अपने भतीजे को गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं बचाने आए अपने सगे भाई को भी नहीं बख्शा, उसको भी गोली मारकर घायल कर दिया। जिस मामले में भतीजे की मौके पर ही मृत्यु होने के बाद पुलिस को जैसे ही सूचना लगी तो पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जहां मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायल हुए युवक को जिला अस्पताल कासगंज रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे प्राथमिक उपचार देकर गंभीर हालत देखते हुए मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ रेफर कर दिया। सोरो क्षेत्रांतर्गत फायरिंग से एक हत्या की घटना हुई है, क्या है पूरा प्रकरण सर? आज दिनांक 15 फरवरी 2024 की दोपहर में प्रभारी निरीक्षक सोरो को एक सूचना प्राप्त हुई कि गांव एमनपुर में वीरेश नाम के एक व्यक्ति ने अपने खेतों पर ट्रैक्टर ले जाने को लेकर पारस्परिक जो विवाद है, इस विवाद के चलते अपने ही भाई अवधेश और भतीजे राघवेंद्र को अपने लाइसेंसी असलहे से गोली मार दी गई है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सोरो साथ ही उच्चाधिकारीगण के द्वारा जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इस घटना में राघवेंद्र की मृत्यु हो चुकी है एवं घायल अवधेश को बेहतर इलाज के लिए अलीगढ़ रेफर किया गया, जहां वह इलाजरत है। घटनास्थल का मुआयना करने के बाद जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम की मदद से भौतिक प्रदर्श एकत्र किए गए, साथ ही प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। मृतक राघवेंद्र के शव का पंचायतनामा आदि की कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अभियुक्त वीरेश की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। अन्य विधिक कार्रवाइयां प्रचलित हैं। मौके पर सामान्य स्थिति है। अब आपको हम दूसरी खबर दिखाने जा रहे हैं कासगंज जनपद के कोतवाली क्षेत्र के नदरई के पुल की, जहां निर्माणाधीन पुल के नीचे एक 60 वर्षीय युवक के शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। जहां युवक के शव की सूचना जैसे ही कोतवाली कासगंज पुलिस को दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंच गई, जहां शव की पहचान कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं मृतक के पुत्र ने शव की हत्या कर फेंके जाने के मामले का आरोप लगाया है। ये मामला है कासगंज के नदरई के निर्माणाधीन पुल के नीचे, जहां एक 60 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई थी। अब आपको हम खबर दिखाने जा रहे हैं कोतवाली अमापुर से जुड़ी हुई, जहां 6 दिन बाद आत्महत्या का प्रयास करने वाले गौरव की मौत होने के बाद जब उसका शव उसके पैतृक गांव रसूलुल्लाह सुलहपुर पसरा पहुंचा तो वहां मातम सा छा गया और वहां कोहराम सा मच गया। आपको बता दें, इस मामले में पुलिस ने पहले से ही सुरक्षा के प्रबंध कर रखे थे और गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया था, जहां पुलिस की मौजूदगी देखने को मिली। वहीं आपको बता दें कि इस घटना के बाद तमाम जनप्रतिनिधियों और कई अधिकारियों का पहुंचना हुआ, जहां जनप्रतिनिधियों ने और कई सोशल एक्टिविस्ट्स ने अपने अपने तरह से इस मामले को लेकर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। वहीं बहुजन समाज की आवाज उठाने वाले अभिषेक जाटव का भी वहां पहुंचना हुआ, जिन्होंने अटेम्प्ट टू मर्डर तक कहा और इस मामले की गंभीर तरीके से जांच करने की मांग की है। आपको बता दें, वहीं जिला कांग्रेस कमेटी की महिला अध्यक्ष दिव्या शर्मा का भी इस मामले में गांव पहुंचना हुआ। उन्होंने भी पुलिस पर कई सवाल उठाए हैं और इस मामले को शांत कराने के लिए अमापुर विधायक हरिओम वर्मा वहां मौजूद रहे और उप जिलाधिकारी साहवर ने इस मामले में जिला प्रशासन की मौजूदगी में गौरव का अंतिम संस्कार कराया। ए टू जेड इंडिया न्यूज में बारी बारी से सभी की बाइट देखिए, किस तरह से लोगों ने अपनी अपनी तरह से प्रतिक्रिया देते हुए इस मामले को जांच कराने के लिए मांग की है। देखते रहिए ए टू जेड इंडिया न्यूज। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अभिषेक जाटव है। क्या है, आप किस पद पर हैं आप? और यहाँ मैं फिलहाल किसी पार्टी किसी संगठन से नहीं हूँ। देश में मुझे बहुजन शायर के नाम से जाना और पहचाना जाता है। मैं डॉक्टर अंबेडकर के और फूले शाहू पेरियार और शोषित वंचित उपेक्षित वर्गों की जो भी आवाज होती है उसको सोशल मीडिया पे हम लोग उठाते हैं। पूरे देश भर के अंदर तमाम लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। यही मेरी एक पहचान है जिसके थ्रू मैं कहीं भी पहुंच जाता हूँ। गौरव की जो मौत का कारण क्या रहा और क्या आज परिवार से जब बात हुई है तो मौत का कारण क्या है, एक ही बात निकल के आती है, कोई भी बात थी, पुलिस को ये चीजें नहीं करनी थी। अब पुलिस कस्टडी में डेथ हुई है तो वो अटेम्प्ट टू मर्डर है, क्योंकि पुलिस कस्टडी में अगर आत्मदाह करने का प्रयास भी किया गया तो उसमें पुलिस प्रशासन की ये जिम्मेदारी है। और हालांकि परिवार का कहना है कि 8 दिन से वो थाने में था और फिर मिलने भी नहीं दिया गया और फिर बहुत सारी चीजें निकल के आई और बाद में जो इसका निष्कर्ष निकलता है वो ये निकलता है कि पुलिस की कस्टडी में डेथ हुई है।
तो क्या आश्वासन दिया है अभी विधायक जी ने? पुलिस को देखिए, विधायक जी ने जो आश्वासन दिया, मुझे उस बारे में जानकारी नहीं है। मैं इन सारी चीजों से बहुत दूर रहता हूँ, समझौतों की राजनीति से मैं बहुत दूर रहता हूँ। हम लोग आए थे यहाँ पे क्योंकि हम जहाँ भी पहुंचते हैं वहाँ पुख्ता मांगों के लिए हमें चाहिए। देखिए, बहुत सारे, जितनी हमें जानकारी है भाई, तहसीलदार के कक्ष में बहुत सारी चीजें होती हैं भाई, सीओ के पास उसके खातों में बहुत सारी चीजें होती है जो पीड़ित परिवार को मदद की जाती है, लेकिन आर्थिक रूप से शायद हमारी जानकारी में की सहायता नहीं की गई। फिर उसके बाद एक 50 लाख का मुआवजा हमने बोला, एक सरकारी नौकरी हमने बोली, पट्टे के तौर पे 10 बीघे जमीन जो उपजाऊ वो हमने बोली। और फिर उसके बाद जितने भी पुलिस वाले हैं जिन्होंने ये किया, जितने भी लोग वहां सम्मिलित हैं, इनकी जांच हो पूरी तरीके से। और जितने लोग एससी वर्ग के हैं उनके ऊपर 302 का मुकदमा, और जो लोग एससी वर्ग के नहीं है वो अदर कम्युनिटी के ऊपर SC ST एक्ट के तहत कार्रवाई, और उसके बाद 302 का मुकदमा उनके ऊपर भी, क्योंकि अटेम्प्ट टू मर्डर है। अब उसके बाद पुलिस जाके न्यायालय में जाके इस बात को रखेगी कि हमने मर्डर किया या नहीं किया, या उसने आत्मदाह किया या नहीं किया, ये जांच का विषय है। लेकिन अभी फिलहाल जो पीड़ित पक्ष की तरफ से बात है वो यही होगी कि ये अटेम्प्ट टू मर्डर है, क्योंकि वो पुलिस कस्टडी में था और ये जिम्मेदारी पुलिस की, प्रशासन की थी। महिला कांग्रेस कमेटी की जिला अध्यक्ष दिव्या शर्मा नाम है मेरा। और जो यहाँ पर आई है गांव में गौरव की मौत हुई है, क्या है मामला पूरा और क्या कहना चाहेंगे? ये पूरा मामला, सबसे पहले तो ये सभी लोग जानते हैं कि मामला है क्या। ये पिछले 3 तारीख से मामला उठा हुआ है। जब इस लड़के को यहाँ से पुलिस लेकर गई थी तब 3 तारीख थी। पुलिस को थाने में 24 घंटे रखने का तो राइट है, पर 24 घंटा 1 मिनट भी उन्होंने क्यों अपने थाने में रखा, उसको न्यायालय में क्यों नहीं दिया गया? सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है। और अगर आपने नहीं भी दिया तो आपको जमानत तो उसको छोड़ना चाहिए था। बातचीत करने के बाद वो भी आपने नहीं छोड़ा। 7 दिन बाद में आप लोग, उसकी हालत एकदम से ऐसी हो जाती है कि वो मर जाता है। इसका जवाब कौन देगा? इस माँ के दिल से पूछिए कि इनके ऊपर क्या बीत रही है। हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा बच्चा, इनके घर का सबसे बड़ा एक ही बच्चा था, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़ा बाप है, इनके घर का कौन खर्चा पानी उठाएगा? पुलिस का इतना अराजकता वाला, इतना भयानक चेहरा कभी देखने को नहीं मिला हमारे जनपद में। ये ऐसा तीसरा मामला है और लगातार ये मामला बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा क्यों? जैसे कुछ इनके परिवार वालों की मांगे भी थी, क्या मांगे थी और आप क्या कहेंगे? मांगे इनकी जो भी हों, पर मैं इतना जरूर कहूंगी कि सरकार को इनको कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा देना चाहिए और इनके बच्चे को लिखित तौर पर आने वाले टाइम में सरकारी नौकरी का आश्वासन देना चाहिए। विधायक जी, जो गौरव की जो मौत हुई है, आज अंतिम संस्कार भी हुआ है, पीड़ित परिवार की जो मांगे थी क्या पूरी हुई है? देखिए, पीड़ित परिवार के साथ हम लोग उस परिवार के साथ हैं जिसके साथ जो घटना हुई है, और जो भी जिस घटना में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या मांगे थी पीड़ित परिवार की? नहीं, परिवार की जो भी संभव मांगे हैं उनकी, जैसे अभी उनसे कहा है, हमने ADM साहब से कहा है कुछ जमीन के लिए, पट्टे के लिए उनके परिवार को पट्टे देने की कहा है। अभी क्या आश्वासन दिया है परिवार को? नहीं, परिवार को जो भी आश्वासन दिया जाएगा पूर्ण किया जाएगा। ADM साहब, इंसिडेंट हुआ है, पुलिस पे लगातार सवालिया निशान भी उठ रहे हैं और पुलिस हिरासत में जो फांसी की कोशिश की थी लगाने की। आज रात देर रात उसकी डेथ हो गई। परिवार वाले कुछ मांगों को लेकर के भी अड़े हुए थे, तो पूरा मामला क्या है, क्या आश्वासन प्रशासन ने दिया है? देखिए, ऐसा है, इसमें जो डेथ हुई है उसमें FIR दर्ज हो चुकी है थाने में और उसकी विवेचना जारी है। और सहायता की बात रही जो, तो परिवार वालों से बात हुई जो है, उनको आश्वासन दे दिया गया है कि इसको जो है शासन से सहायता के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा और उस पर परिवार वाले सहमत हैं और संतुष्ट हैं। क्या क्या मांगे की है परिवार ने? परिवार ने तो जो है मांगे की थी कि 50 लाख रुपए और 10 बीघे जमीन और बाकी जो है वो सरकारी नौकरी के लिए जो है, तो उस पर जो है विचार किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा है। ये जो भाई की मौत हुई थी आपकी, कैसे मौत हुई क्या? मेरे भाई को पुलिस वाले पकड़ ले गए, शक से पुलिस वाले बोला था, मेरा घर पे अकेली थी, बोला था छोड़ देंगे, बोला भाई मेरे पापा जाते थे वहाँ पे, छोड़ दो, पैसे मांगते थे, इतने पैसे चाहिए। पापा ने बोला था रिश्तेदारों पे बोलेंगे हम, तब पैसे लेके आएंगे। फिर 7वें दिन मेरे भाई पापा गए थे पैसे लेके, भाई वो मिले नहीं मेरे पापा, वहाँ पे भैया मिले नहीं मेरे को, वहाँ पे पापा को, वहाँ पे भैया
मार के ले गए पुलिस वालों ने। रोज धमकाते थे, पैसे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। फिर 7वें दिन मेरे भाई को मार पीट के अमापुर ले गए सरकारी, वहाँ पर मना कर दी। फिर सरकार ने रेफर कर दिया, वहाँ पे मेडिकल अलीगढ़ रेफर कर दिया मेरे भाई को। आपके भाई पर कोई लड़की भगाने का भी आरोप था, मुझे पता नहीं था कोई, शक करी थी, आरोप कोई नहीं था। शक के बाद से लेके गए थे मेरे भाई को पकड़ के। आपको कैसे पता चला आपके भाई, क्या हुआ थाने में, पूरी बात बताएं। थाने में क्या हुआ है, बताया जा रहा है कि थाने में जो है नहीं, फांसी नहीं खाई थी मेरे भाई ने। पुलिस वालों ने मारे पीटा था और पैसे लेके। हाँ, तो आपके भाई की जो मौत हुई है और अंतिम संस्कार हो गया, तो जैसा कि कुछ मांगे थी, क्या मांगे थी आपकी? मेरी मांगे थी, मेरे भाई की सरकारी नौकरी चाहिए। मेरे पापा बुजुर्ग हैं बहुत ज्यादा, कुछ काम मेरे भाई था काम करने वाला, और 1 करोड़ रुपए चाहिए, और 10 बीघा जमीन चाहिए, और जो मारे हैं उनको सजा चाहिए। तो जहाँ जो अधिकारी वगैरह आए, किसी की तरफ से आपको आश्वासन दिया गया इन मांगों का? क्या पता नहीं, कुछ बोला नहीं उन्होंने। वो तो भाई से पूछा तो भाई को पता है वो तो।